बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ बीफ मसाला बोटी। ठीक है, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं। जी मैंने इसमें लिया है 1 किलो बीफ, आप मटन का भी ले सकते हैं। तो मैंने ये बोनलेस लिया है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसकी 1-1.5 इंच की छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। ठीक है, ये बोनलेस है, 1 kg है पूरा। तो मैं साथ साथ बाकी आपको इसमें मसाले डालती जाऊंगी और आप देखते जाएं। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 टेबलस्पून भर कर मैंने लिया है। ये 2 टीस्पून कचरी पाउडर। ठीक है, तो अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कच्चा पपीता अगर आपको अवेलेबल है तो 2 टेबलस्पून भरकर वो डाल लें। ठीक है, पीस करना। तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं होता तो मैं ये कचरी पाउडर यूज़ करती हूँ इसको गलाने के लिए। 2 टीस्पून है, 2 टीस्पून कचरी पाउडर। 2 टीस्पून सुरख मिर्च भर कर लिए हैं मैंने। 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है मैंने, ये भी भर के लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा पाउडर। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला। और ये नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, मैंने 1.5 टीस्पून ही डाला। हल्दी ली मैंने 1/2 टीस्पून। और हरी मिर्चें मैंने ली हैं, चॉप की हुई हैं, तो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। यहाँ कह लें कि 4 हरी मिर्चें, ज़रा 4-5 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया। 1 टेबलस्पून लेमन जूस। 1 कप मैंने दही लिया है। अच्छा ये मैं बता दूं, ये होममेड दही है, ये इतना खट्टा नहीं होता। तो अगर आपके पास खट्टे वाली दही हो तो आप फिर आधा कप लें। ये मीठा ही है, इतना मसलन ये इसमें खटाई नहीं है, तो मैंने 1 कप लिया है। अगर मसलन के अगर वो आप बाज़ार से ले रहे हैं और वो खट्टी दही है तो फिर आप आधा कप डालें। और जी ये है प्याज तली हुई, मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, उनको फ्राई कर लिया ऑयल में और उसके बाद उसको क्रश कर लिया हाथ से। ठीक है, वो भी इसमें डाल देंगे। और कुछ धनिया, आधा कप धनिया और आधा कप ही पुदीना। पुदीने को भी मैंने बारीक काट लिया था, तो ये भी इसमें जाएगा। आधा कप ऑयल, इसी ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था, ये वही है मेरे पास। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, चाहे हाथ की मदद से कर लें, मैं हाथ ही यूज़ करूँगी, इससे सही नहीं हो रहा। जी तो मैंने सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसको डाम कर मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आप इसे 3 से 4 घंटे भी कर सकते हैं और रात को मसाला लगा के सुबह उठ के भी पका सकते हैं। तो लेकिन इस टाइम मैं इसको सिर्फ 2 घंटे ही मैरिनेट करूँगी। तो इसको फ्रिज में रख देते हैं, 2 घंटों के बाद इसको पकाएंगे। जी तो बोटियों का मसाला लगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसको पकाएंगे। तो मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहे इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर में ये ज़रा जल्दी बन जाएगा। वैसे पतीले में ही कह लें कि 40 से 50 मिनट ले लेगा। अच्छी तरह साफ़ कर लें इसको। ठीक है, और 1 कप पानी इसी बर्तन में मैं डालकर अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल दूँगी। ठीक, तो इसको अच्छे से हिला देंगे। अब चूल्हे पे रख देंगे इसको। अगर आप पतीले में बना रहे हैं फिर 2 कप पानी डालें। ठीक है, प्रेशर में बना रहे हैं जल्दी बन जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। जी तो प्रेशर को मैंने चूल्हे पे रख दिया था, तो अब उसमें देखें एक बॉयल आ गया। तो अब हम इस पॉइंट पे आग थोड़ी सी हल्की कर देंगे। मैंने तेज़ आंच पे रखा हुआ था और मैं इस टाइम पे कर दूंगी प्रेशर बंद। हमेशा गर्म करके बॉयल आने पे ही प्रेशर बंद किया करें।
जी, तो इसकी विसल चलने के बाद आपने टाइम नोट करना है, लेकिन मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बाद में बताऊंगी। जी, तो गोश्त गलकर तैयार है। मैंने इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट दिए हैं। और ये गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि अगर तो थोड़ा कम उम्र जानवर मसलन है तो वो जल्दी गल जाता है, और थोड़ा उम्र का ज़्यादा जानवर है तो वो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपना टाइम सेट कर लें। तो अब मैं चूल्हा बंद किया हुआ था, तो अब मैं इसको फ्लेम ऑन करती हूँ। तो इसमें जो थोड़ा मसाला है इसको हम भून लेते हैं। जी, तो इसका मसाला हमने थोड़ा खुश कर लिया। तो बाकी ये जो इतना मसाला ये रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना तो ये बहुत थिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बीफ मसाला बोटी बनकर तैयार है। मेरी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।